राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मंगला गौरी व्रत में हम जो चौकी लगाते हैं उसको हम किस तरीके से लगाते हैं, क्या उसका लगाने का सही तरीका है और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको ये सब चीज़ें बताने वाली हूँ। जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसी से ही हम माता की चौकी कैसे अच्छे से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी चौकी ले ली है। हमारे घर में 2 चौकी हैं, एक इससे थोड़ी छोटी है और ये हमारे बड़े साइज़ की है, तो मैंने बड़े साइज़ की ही ले ली थी। चौकी लेने के बाद उसके बाद आपके पास जो भी मंदिर का वस्त्र होता है जो हम बिछाते हैं ना मंदिर में, वो अगर आपके पास हो। यहाँ पर मेरे पास एक गोटा पट्टी वाला ये चोला जो माता रानी का होता है वो था, तो उसी को मैंने सही से बनाकर उस पर लगा दिया था, बिछा दिया था। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास थी साथिया और ओम की और कलश की बनी हुई ये वाली चुंडी, तो मैंने इसको भी इस तरीके से बिछा दिया है। पहले मैंने आपके साथ एक शेयर किया था, आप अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो आप कोई साफ स्वच्छ दुपट्टा लेकर के उसको भी इस पर बिछा सकते हैं अच्छे से, और उसके बाद आप उसके ऊपर कोई भी जो आपका पूजा का वस्त्र है वो बिछा सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर माता रानी की प्रतिमा बना ली थी। माता रानी को आप मिट्टी को एक रात पहले, जो आपके गमले की मिट्टी होती है उसको आप एक रात पहले भिगा के रख लें अगर वो सूखी हुई है तो, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो मंगलवार के दिन जो हम मंगला गौरी का व्रत रखते हैं तो उस दिन सुबह साफ कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहनकर, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर, लाल माता रानी को लाल और पीला ये रंग अति प्रिय हैं, तो आप इनमें से कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। और उसके बाद नहा धोकर अच्छे से माता रानी की प्रतिमा को बना लें। तो यहाँ पर मैंने बाकी सारी चीज़ें तैयार कर ली थी, बाकी सारी सामग्री मैंने तैयार कर ली थी। यहाँ पर मैंने आपको मैं पहले इस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर माता रानी की प्रतिमा को लिया मैंने, उसको छोटे प्लेट में रख लिया था क्योंकि अभी माता रानी का श्रृंगार करेंगे। और यहाँ पर माता रानी के पीछे हमने माता पार्वती, गणेश जी और भोले बाबा की शिव परिवार की हमने यह प्रतिमा लगा दी है पीछे। उसके बाद हमें लेना होता है एक मुट्ठी चावल, तो मैंने एक मुट्ठी चावल यहाँ पर साइड में लगा दिए थे क्योंकि वो जो चावल की मुट्ठी है ना उस पर हम कलश भर करके रखेंगे जल से, और उसके ऊपर हम नारियल स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं माता रानी का श्रृंगार कर रही हूँ, जो हमने 16 श्रृंगार किए थे माता रानी के, इसी से ही मैं माता रानी की बिंदी लगाऊंगी। यहाँ पर मैं मांग भरूंगी और जो भी श्रृंगार होता है वो जो भी जितना भी लग पाएगा लग सकेगा मैं वो सारा माता रानी को चढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने माता रानी को सिंदूर चढ़ा दिया था, माता रानी को लिपस्टिक चढ़ा दी थी। यहाँ पर मैं माता रानी को नेल पेंट चढ़ा रही हूँ। उसके बाद मैं माता रानी को मेहंदी लगाऊंगी। जितना मुझसे बन पड़ेगा, आपसे जितना हो सके आप उतना अच्छे से श्रृंगार करिएगा माता रानी का। उसके बाद मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ बिंदी माता रानी को। उसी 16 श्रृंगार में से हम जो हम पॉसिबल हो सकेगा हम उसे लगाएंगे माता रानी को। तो यहाँ पर चढ़ा दिया था। उसके बाद मैं माता रानी को अब लगाने वाली हूँ मेहंदी। तो यहाँ पर माता रानी को मेहंदी अब लग चुकी है। उसके बाद अब हम माता रानी का करेंगे श्रृंगार। अब हम चढ़ाएंगे फूल माला, माता रानी को चुंडी चढ़ाएंगे, माता रानी को इत्र बहुत अधिक प्रिय है तो माता रानी को इत्र चढ़ाएंगे। ये यहाँ पर इत्र है तो इसमें से मैंने माता रानी को इत्र चढ़ा दिया था। अब उसके बाद में माता रानी को चुंडी चढ़ाने वाली हूँ। उसी चुंडी को चढ़ाना है हमें, जो हमने 16 श्रृंगार में चुंडी ली थी उसी चुंडी को हम माता रानी को चढ़ाएंगे। कुछ इस तरीके से मैंने माता रानी को चढ़ाई है। उसके बाद में माता रानी को लाल फूल अति प्रिय हैं तो मैंने यहाँ पर गुलाब के फूल मंगवा लिए थे, अब मैं माता रानी को वो अर्पित कर रही हूँ। तो यहाँ पर माता रानी का कुछ इस तरीके से श्रृंगार कर लिया है। और अब इसी फूल माला से मैं 16 फूल लूँगी और माता रानी को अर्पित करूँगी, क्योंकि फूल भी हमको 16 ही चढ़ाने होते हैं। तो अब इसमें से 16 फूल निकाल लूँगी मैं। उससे पहले मैं माता रानी को बिछुए पहना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने माता रानी को बिछुए पहना दिए हैं। और अब इसके बाद में यहाँ पर जो गुलाब के छोटे छोटे फूल हैं बाकी के वो माता रानी के आसपास लगा दूँगी। और उसके बाद अब मैं इसमें से फूल लेकर माता रानी को फूल अर्पित करूँगी। तो यहाँ पर एक एक फूल मैं माता रानी के यहाँ पर चारों तरफ लगा दूँगी काउंटिंग करके धीरे धीरे। अब यहाँ पर मैं माता रानी को फूल अर्पित कर रही हूँ।
तो आपके पास जो भी हो, अगर आपके छत पर जहाँ पर आप अपने फूल पौधे लगाते हैं वहाँ पर अगर हैं तो आप घर के भी फूल ले सकते हैं, वो 16 फूल ही होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक फूल माला मंगवा ली थी गेंदे की, येलो वाले की, और जो दूसरे वाले जो आते हैं वो भी हम अर्पित कर सकते हैं। तो फूल हम किसी भी तरीके का माता रानी को अर्पण कर सकते हैं। अगर लाल रंग का फूल है तो वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा उत्तम है। अब हमारे यहाँ पर फूल माता रानी को अर्पित हो गए हैं। माता रानी के फूल कुछ इस तरीके से लग कर के तैयार हैं, और बाकी के जो फूल बचे थे मैंने उनको इस तरीके से तोड़ लिया था। और अब मैं माता रानी की चौकी की सारी की ऐसे ही सजावट कर दूंगी। यहाँ पर हम इस तरीके से माता रानी की जो फूल हैं यहाँ पर अर्पित कर देंगे, तो इससे एक अच्छी सी चौकी बन जाती है। क्या होता है, मोस्टली अगर फूल उपलब्ध होते हैं तो हम चारों तरफ फूल भी लगा सकते हैं। इस बार फूल नहीं मिले थे तो मैं फूल माला ही मिली थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये इनके जो बचे हुए फूल तो इनको तोड़कर और यहाँ पर मैं चौकी पर इनको बिछा लूँगी। हर बार क्या होता है, फूल होते हैं तो हम साइड में भी इसको लगा सकते हैं, तो और अच्छे से चौकी लग जाती है। अब हमारी माता रानी की चौकी लगकर तैयार है। अब उसके बाद हम बाकी का जो हमारी सामग्री है उसको माता रानी को अर्पित करेंगे। उसके बाद जो हमने चावल का मुट्ठी भर ढेर वहाँ पर रखा था, उस पर अब हम जल का कलश या लोटा आपके पास जो भी उपलब्ध हो वो हम रखेंगे। उसके बाद हम नारियल पर कलावा ऐसे बांध लेंगे, और उसके बाद हम इस पर चुनरी रखकर के चारों तरफ, नारियल के चारों तरफ चुनरी रखकर उसको कलश के ऊपर रख देंगे। और कलश में हमको यहाँ पर कलश के जल में हमको यहाँ पर चांदी का, आपके पास सिक्का हो तो आप वो डाल सकते हैं, चांदी की अंगूठी है, अगर चांदी का कोई भी आभूषण है आपके पास तो आप वो जल में डालिए, या फिर अगर चांदी का उपलब्ध नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का भी डाल सकते हैं। तो वहाँ पर वो करने के बाद हमने कलश की स्थापना कर दी, और बाकी का हमारा जो 16 श्रृंगार था वो हमने ऐसे जो हमने थाली में लगा कर रखा था उसको हमने रख दिया है। यहाँ पर माता रानी का जो प्रसाद था, जो हलवे का प्रसाद हम बनाते हैं, आपके पास जो भी उपलब्ध हो, लड्डू अगर आपके पास 16 हैं तो आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, 16 बर्फ़ी हैं तो आप 16 बर्फ़ी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने हलवा बनाया था, और हलवे को मैंने 16 चम्मच ले लिया था एक कटोरी में, तो वो हमारा हलवा हो गया है। वो 16 मिठाइयाँ या 16 हमारे लड्डू उस प्रकार से हो गए हैं। बाकी का मैं आपको दिखाती हूँ। 16 श्रृंगार में बिंदी, चूड़ी, जो पूरा श्रृंगार होता है वो मैंने रख लिया था। यहाँ पर मेरे पास फल केले ही उपलब्ध थे तो मैंने यहाँ पर ये रख लिए हैं, और ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी उपलब्ध हैं आप उनको 16 की संख्या में लेकर माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी माता रानी की चौकी लगकर तैयार हो गई है। उसके बाद अब हम जलाएंगे अपना दीपक। तो दीपक को हमको कैसे जलाना है, या तो आप 16 माटी के दिए ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारी माता रानी की चौकी लगकर तैयार है। अब हम माता रानी का दिया लगाएंगे। आप माता रानी की या तो 16 माटी के दीपक लगा सकते हैं, आप 16 बाती का एक दीपक लगा सकते हैं, और हम यहाँ पर अपने दीपक में 16 कलावे की बातियाँ लगाने वाले हैं। आप जो हमारा कलावा होता है ना, उसका जो धागा होता है उसको आप काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरे कलावे में 3 धागे थे, उनको मैंने कर लिया है 16 काउंट करके, और फिर मैंने इसकी बाती बना ली है। तो हमारी यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से कुछ बाती बना रही हूँ। हमें 4 मुख वाला जो होता है वो आटे का दिया बनाना है, और उसके बाद हमें अपने 16 कलावे के ये काउंट करने के बाद उसके बाद हम अपने इसको दीपक को लगा लेंगे, और इस तरीके से हमारा दीपक बनकर रेडी हो जाता है। हमने कुछ इस तरीके से अपना दीपक बना लिया है, और अब दीपक बनाने के बाद हमारा बन चुका है। अब हम लगाएंगे माता रानी की जोत। अब हम इसमें लगाने वाले हैं, तो अब हम माचिस से इसमें जोत लगाएंगे, और उसके बाद हम करेंगे माता रानी की पूजा। मैंने यहाँ पर जल की छींटे भी लगा लिए थे, और माता रानी का, मंगला गौरी माता का नाम लेते हुए हम यहाँ पर माता रानी की जोत जगमगाएंगे। हमारा माता रानी का दिया बन गया है, तो आप भी इस तरीके से, बहुत सरल तरीके से आप अपना दिया बनाकर माता रानी की जोत जगाएं। उसके बाद अब हम माता रानी का नाम लेते हुए, माता रानी से अपनी मनोकामना बोलते हुए यहाँ पर अब हम माता रानी की कथा कहेंगे।
माँ मंगला गौरी व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उनके पुत्र को श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसका माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। इस कारण धर्मपाल के पुत्र की आयु 100 साल की हुई। सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं और मंगला गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए लंबे, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती, वह माँ मंगला गौरी की पूजा जरूर कर सकती हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इसी विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में माँ मंगला गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगी जाती है। इस व्रत को पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियम अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। मंगला गौरी व्रत की दूसरी कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था, जिसका नाम भोला था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम था रूपा। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा किया करती रहती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिव जी के मंदिर से आ रही हूँ। वहाँ सब बातें कर रहे थे कि यदि सावन के सोमवार का व्रत कर अगले दिन मंगल को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो जाएगा। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो इस बार मैं दोनों व्रत करूँगी। बुढ़िया माई केवल उसे परेशान और भूखा रखने के लिए यह सब कह रही थी। उसने आगे कहा, अरे ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा यह सुनकर परेशान हो गई। उसने कहा, माँ जी, मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा। यह सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है, जो तुझे तुरंत ही करना पड़ेगा। यह सुनकर रूप चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद सावन शुरू हो जाता है। रूपा ने पहले सोमवार को सुबह पूजा पाठ कर व्रत शुरू किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिव जी पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से काफ़ी दूर था, इसलिए उसे काफ़ी समय लग गया। यह सब करने में शाम को जब रूपा वापस आई तो देखा भोला बहुत गुस्से में
घर के बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में। घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। यह कहकर भोला ने उसे मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी कल से मैंने कुछ खाया नहीं है। इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊँगी? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने चल दी। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई। बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ दूर चलने पर वह गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ एक साध्वी आई। उसने कहा, बेटी क्यों रो रही है? रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी तू एक काम कर, एक लोटा जल का ले और उसमें से 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी टूट गया। तब साध्वी ने कहा, ये ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छिपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया। दोपहर को वह घर पहुंच गई। बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही बता दिया जो साध्वी जी ने बताया था। शाम को मंगला की पूजा कर उपवास पूरा किया। इसी तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए, लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई। उसने सब देख लिया। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बता दिया। भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, माँ पार्वती प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गई। भोला भी माफ़ी मांगने लगा। माँ पार्वती ने कहा, माफ़ी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरी माँ के जुल्म सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। भोला ने रूप से माफ़ी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे। तुझे परेशान करने के चक्कर में मैंने यह सब कहा था। रूपा ने कहा, माँ इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को सज़ा मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ इन्हें माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर माँ पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवनदान मिला है। जाओ इस लोटे को रख लो। तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रही हूँ। माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया जिसमें बहुत सी स्त्रियाँ जो घर में दुखी थी आकर भगवान की भक्ति करने लगी। माता मंगला गौरी महागौरी का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को यह मंगला गौरी की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ मंगला गौरी ज़रूर लिखें और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में जय माँ मंगला गौरी लिखें। जय माँ मंगला गौरी।